नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। झारखंड में चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब हर पार्टी अपनी ही जीत को लेकर विश्वस्त है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जहां फुर्सत के पल बिताते हुए दिखाई दिए, इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। जेएम नेता अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राज्य में जेएमएम और उनके ही गठबंधन की सरकार एक बार फिर बनेगी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि कहीं खुशी होगी और कहीं गम होगा, ये तो बस कुछ ही घंटों की बात है। मैं खुलकर नहीं बोलूंगा, इंतजार कीजिए। हमें भरोसा है, हमें अपने मतदाताओं पर भरोसा है, हमें इस राज्य की महिलाओं पर भरोसा है जिन्होंने कतार में लगकर बड़ी संख्या में हमारे लिए मतदान किया है। हमारे पास खुश होने के कारण है। लेकिन जो बाहरी प्रचारक यहाँ आए थे, अब वो चले गए हैं। अगर उन्हें जीत की थोड़ी भी संभावना लगती तो वो 2-3 दिन जो बाहरी प्रचारक हैं वो रुक जाते और यहाँ जश्न मनाकर ही जाते। वोटिंग खत्म हो चुकी है, ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे जो अनुमान जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अधिकतर एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए तो उनमें भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है। झारखंड में एनडीए को 42 से 48 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 24 से 38 सीट और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना इन पूरे अनुमानों में दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता प्रतुल शाह भी ये कह रहे हैं कि वो ही जीत रहे हैं। जेएमएम पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 23 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा के ख्वाब में जीने का जो पूरा हक है वो उनको है और मुस्कुरा लीजिए, छाती पीट लीजिए, पूरा चिल्ला चिल्ला कर कहिए कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख की शाम को जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो आप चिल्ला कर कह रहे होंगे कि ईवीएम का ही ये रोना है और फिर आप हमें इस पर लेकर कोई आपत्ति नहीं है। 2 दिन के लिए अगर अच्छी नींद आती है, आप ख्वाब में रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन जनता ने तो आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। कागजों पर ये नाम जारी कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर देखो, जनता ने इनका सूपड़ा साफ कर दिया। दोनों ही तरफ की अगर बात की जाए, दोनों ही तरफ की तो लगातार जेएमएम की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनकी ही सरकार बन रही है। 2 चरणों का चुनाव झारखंड में पूरा हो चुका है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है, तब ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार झारखंड दे रहा है। अब की बार अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।